मैंने कहा एक पी पॉइंट है, उससे दो टेंजेंट बनी सर्कल के ऊपर, सर्कल की इक्वेशन दी हुई है और पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है। तो अगर मुझे सीओसी यानी ए बी कोड की इक्वेशन निकालनी है, उसका आंसर है टी इक्वल टू जीरो। और टी इक्वल टू जीरो का मतलब टी एक्सप्रेशन लिखने का तरीका हम जानते हैं, वही स्टैंडर्ड है। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई वन लिख दिया। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई वन माइनस ए स्क्वायर। और टी इक्वल टू जीरो ये रिप्रेजेंट कर रहा है सीओसी। अब तुम कहोगे जी सर आपने तो कहा था टेंजेंट रिप्रेजेंट करता है, अब आप कह रहे हो सीओसी है, तो कंफ्यूजन है। हाँ कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन का आंसर निकल रहे नोट बना करके लिखेंगे। क्या नोट बना करके लिखेंगे? ये मान लीजिए एक सर्कल है, ठीक है ना, ये एक सर्कल है। अगर पी पॉइंट एक्स वन कोमा वाई वन लाइज ऑन द सर्कल है, ऑन द सर्कल है, और सर्कल की इक्वेशन दे रखी है दोनों केस में, और एक केस ये ले लिया, ये पी पॉइंट है एक्स वन कोमा वाई वन है, ये लाई कर रहा है, लाइज आउटसाइड द सर्कल, लाइज आउटसाइड द सर्कल। दो केसेस की बात कर रहा हूं, एक केस है पी लाइज ऑन द सर्कल, दूसरा केस है पी लाइज आउटसाइड द सर्कल। इस केस में टी इक्वल टू जीरो टेंजेंट की इक्वेशन होती है, यानी ये रही ये। और इस केस में टी इक्वल टू जीरो सीओसी की इक्वेशन को रेफर करता है, यानी पी के ये रहा, पी बी ये रहा, ये दिस इज द रिक्वायरमेंट। समझ गए ना? यानी टी इक्वल टू जीरो क्या रिप्रेजेंट करती है? डिपेंड इस बात पे करता है पी पॉइंट पर अप्लाई कर रहा है। पी अगर ऑन द सर्कल है तो टेंजेंट, आउटसाइड द सर्कल है तो सीओसी। तो टी तो एक एक्सप्रेशन है, टी इक्वल टू जीरो एक इक्वेशन है। वो इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करेगी डिपेंड करता है टी की पोजीशन। समझ आएगा? टी लिखने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है, हमेशा हर बार मैंने एक ही जिक्र करा कि ये एक एक्सप्रेशन है, इक्वल टू जीरो करेंगे तो इक्वेशन बनेगी। अब सवाल उठता है कब ये किसकी इक्वेशन है, ये बात ध्यान रखनी है, भूलना नहीं है। यहां गड़बड़ी कर दोगे तो पूरा कॉनिक गड़बड़। ये सही, पूरे कॉनिक में कहीं भी इस टॉपिक की कोई गड़बड़ नहीं, विकल्प प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। अब जेई वाले कह रहे थे कि जी टेंजेंट सिलेबस में नहीं है, भर भर के क्वेश्चन आए हुए सीओसी के, अभी कराता हूँ सारे पीवाईक्यूज करा रहा हूँ, ठीक है ना, भर भर के क्वेश्चन आए हुए। तो कहने की बात है टेंजेंट नॉर्मल सिलेबस का पार्ट नहीं, अगर वो सिलेबस का पार्ट नहीं होना टेंजेंट और नॉर्मल, तो कॉनिक सेक्शन जिसको एक महीना लगता है करने में, मुश्किल से 10 दिन का खेल है। 10 दिन भी ज्यादा कह रहा हूँ, उस रेशो में बात कर रहा हूँ, मुश्किल से 7-8 दिन का खेल। देखिए डन, क्वेश्चन लिख लो। Tangents are drawn to the circle. Tangents are drawn to the circle S x square plus y square equal to 8. Tangents are drawn to this circle at the points. Tangents are drawn to this circle at the points where the line, at the points where the line x plus 2y equal to 4
where the line x plus 2y equal to 4 intersects the circle, where the line x plus 2y equal to 4 intersects the circle. Next line में लिखें, find the coordinates, find the coordinates of the point of intersection, find the coordinates of the point of intersection of the tangents, find the coordinates of the point of intersection of the tangents, coordinates of point of intersection of the tangents. क्वेश्चन, अब क्वेश्चन को समझेंगे। अब ये बहुत अच्छे लेवल के अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, ठीक है ना। समझेंगे क्या लिखा है, उसके हिसाब से डायग्राम बनाएंगे, फिर कोरिलेट करेंगे चीजों को और अपने कॉन्सेप्ट्स दिमाग में जो आ गए हैं उनको निकाल के और उसको अप्लाई करेंगे। ठीक, टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू दिस सर्कल, ये कोई एक सर्कल है, एक सर्कल लिया, उसकी इक्वेशन दे रखी है। टेंजेंट बनाएगी इस सर्कल पर, किन पॉइंट्स पर, एट द पॉइंट्स वेयर दिस लाइन कट्स दिस सर्कल, इस लाइन ने इस सर्कल को लेटर से दो जगह काटा, ए और बी। क्लियर हो गई बात। जिस पॉइंट पर काटा उस पर टेंजेंट बनी, ये एक टेंजेंट बन गई, और जिस दूसरे पॉइंट पर काटा ये दूसरी टेंजेंट बन गई, और वो दोनों टेंजेंट आकर के पी पॉइंट पर आकर के मीट करती है, और पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक मिनट के लिए मान लेते हैं एक्स और वाई का। अब क्वेश्चन पढ़ो दोबारा। टेंजेंट्स आर ड्रॉन एट द पॉइंट्स वेयर दिस लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट्स। क्या निकालना है आपको, x1 y1, क्या निकालना है, x1 y। क्वेश्चन समझ आया नहीं है, डायग्राम क्लियर होगा नहीं होगा। चल अब मेरी बात समझो, ये लाइन की इक्वेशन क्या दे रखी है, x प्लस 2y इक्वल टू 4 दे रखी है, हाँ या ना, बोलो बोलो बोलो, गिवन है बात है। क्या आपको फील आ रही है ये एक सीओसी है, हाँ या ना। yes. अभी डायग्राम बनाया था थोड़ी देर पहले, वही सीओसी की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, p इक्वल टू 0, कैसे लिखते हैं, p इक्वल टू 0, p इक्वल टू 0, इसका क्या लिखो बताओ, x x1 प्लस y माइनस 8 इक्वल टू 0। ये किसकी इक्वेशन है, AB की, किसकी इक्वेशन है, AB, AB की इक्वेशन एक तुमने निकाली, एक दे रखी, तो ये भी तो AB की इक्वेशन है, x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। क्या ये दोनों इक्वेशन आइडेंटिकल है, हाँ क्या, ये दोनों इक्वेशन एक ही तो है, एक तुमने निकाली, क्वेश्चन में दे रखी है, अलग अलग तरीके से निकाली, दोनों इक्वेशन आइडेंटिकल है, दोनों को क्या कर सकते हैं, कंपेयर। देयरफॉर कंपेयर कर लो इन दोनों को, जैसे कंपेयर करा आपने इन दोनों को, तो x1 अपॉन 1 इज इक्वल टू y1 अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 8 अपॉन माइनस का 4। कंपेयर कर लो, x1 की वैल्यू आ गई 2, y1 की वैल्यू आ गई 4। ये आपका फाइनली आंसर आ गया। ये प्रोसेस है सोचने का, ये आपका पीवाई क्लियर वाला भी। अब डन, आगे समझ में आता है? कोई टेंशन कंफ्यूजन नहीं।
एक टॉपिक रख लीजिए, इक्वेशन ऑफ अ कोड। टॉपिक लिखो, इक्वेशन ऑफ अ कोड, ब्रैकेट में लिखो whose midpoint is given, equation of a chord whose midpoint is given, whose midpoint is given। अब मैं क्या पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। ये एक सर्कल है, इसकी इक्वेशन वही है, स्टैंडर्ड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर इक्वल टू सी। ये एक कोड है ए बी, ठीक। ये इसका एक मिड पॉइंट है, ये पी क्या है, इसका कोऑर्डिनेट मान लिया x1 y1, और ये क्या है, मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट है, ए बी का मिड पॉइंट है, ए बी का। समझ आ गया, ये गिवन, दिस इज गिवन, व्हाट इज गिवन, दिस इज गिवन एंड दिस इज गिवन, और ये बताया गया कि मिड पॉइंट है। यहां तक बात समझना, क्लियर होगी बात। अब पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है आप ए बी की इक्वेशन बताओ। क्या पूछा जा रहा है, इक्वेशन किसकी, ए बी की। कुछ समझ आई मेरी बात, ए बी की इक्वेशन, ये नॉर्मल इक्वेशन नहीं पूछ रहा, ये ए बी की इक्वेशन तब पूछ रहा है जब इसने एक पी पॉइंट बता दिया, वो मिड पॉइंट है। तो तभी मैंने टॉपिक का क्या नाम लिखा है, इक्वेशन ऑफ अ कोड हुज मिड पॉइंट इज गिवन। क्लियर होगी बात, ये दो चीजें गिवन होगी क्या, एक सर्कल की इक्वेशन और दूसरा पी मिड पॉइंट और पी का कोऑर्डिनेट। तब इक्वेशन लिखने का क्या तरीका है, आंसर लिख रहा हूं सीधा, टी इक्वल टू S1। अब आप कहोगे सर ये क्या फिर बात की, जब तक आप इस बात को नहीं मानोगे, दिमाग में जहन में नहीं डालोगे, टी मतलब टेंजेंट नहीं होता, टी फॉर टेंजेंट, टी मतलब टेंजेंट नहीं, टी एक्सप्रेशन है, लिखने का जरिया है, लिखने का तरीका है, और कुछ भी नहीं है। टी एक्सप्रेशन को टेंजेंट में भी इस्तेमाल करते हैं, सीओसी में भी इस्तेमाल करते हैं, इसमें भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और न जाने कहां कहां इस्तेमाल करें। मेरी बात समझ आई, मैथमेटिशियंस ने प्रूव करके ये याद करने का तरीका बताया है। ये जो मैंने बता दिया, आगे मैं, आगे पैराबोला में या इलिप्स में हाइपरबोला में बात करूंगा, इक्वेशन ऑफ अ कोड whose midpoint is given to a ellipse, to a hyperbola, to a parabola, to a circle। सबका आंसर यही है, कुछ सोचना नहीं है। आप एक चैप्टर में 4 चैप्टर पढ़ रहे होंगे, मेरी बात समझ आ रही, और आपकी ये चीजें मेजर मेजर मोटा मोटा चीजें खत्म होने वाली है, एक आध दो चीजें रह गई है, लगभग खत्म हो गई। मेजर पोर्शन आज आपका मैंने सर्कल निपटा दिया। आप मान के चलो अगले क्लास 3, मैक्सिमम 3 या 4 क्लास के अंदर में आपका सर्कल टोटल एडवांस लेवल का तैयार करा दूंगा। इंपॉर्टेंट, आप जितने क्वेश्चन करोगे तब सीखोगे उतना, क्योंकि थ्योरी बहुत ही ज्यादा है इसमें। सर्कल रिलेटिव टू पूरे कोनिक सेक्शन में सबका, पैराबोला सबसे बड़ा होता है, उससे भी बड़ा है, ये 1.5 गुना है उसका, 1.5 टाइम्स है। अगर पैराबोला को करने में 5 लेक्चर लग रहे हैं तो यहाँ 8 लेक्चर लगते हैं, ये इतना बड़ा चैप्टर है। मेरी बात समझ में आ रही है। अब इस बात से आप अंदाजा लगाओ, स्कूल में तो हमने कितनी क्लास में कर लिया था, पहली 2 क्लास में डिस्कशन समेत खत्म कर लिया था, हाँ या ना। सर्कल शुरू में कितने दिन हो गए, मुझे लग रहा है सेकंड वीक शुरू हो चुका होगा अब तक, ठीक है ना। तो इतनी क्लास लगाने के बावजूद अगर हमें चीजें नहीं आ रही है, इसका मतलब हमारे पढ़ने के तरीके में, क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं हम, उसमें गड़बड़ है। इट हैज टू बी डन वेल प्लान्ड, इन अ वेल प्लान्ड मैनर, ऑन टाइम। आज मैंने शीट भेज दी, उसको ईमानदारी से घर जाके कर लेना, आफ्टर कल का टेस्ट या बस जो भी है वो तो पैरेलली करना पड़ेगा, तो मिक्सअप रहेगा मामला हमेशा रहेगा, ठीक है ना। सो टी इक्वल टू S1, टी लिखने का क्या तरीका है, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई माइनस ए स्क्वायर, ये टी आ गया। S1 लिखने का वही तरीका जो बताया, एक्स की जगह एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। वो अलग बात है, ये स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, बाद में काटते रहना, लेकिन स्टैंडर्ड भाषा याद रखिएगा, टी इक्वल टू S1। आया कैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। ये उस कोड की इक्वेशन है जिसका मिड पॉइंट गिवन है, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। आया नहीं आया समझ में, दिया पक्का क्लियर हो गया।
जब भी क्वेश्चन पे मिड पॉइंट ऑफ अ कोड का जिक्र किया होगा ये चीज दिमाग में बत्ती चल जानी चाहिए। इक्वेशन डिग्री 2 क्या होगी? इक्वेशन डिग्री 2 डिग्री 2 का है, x1 y1 तो कांस्टेंट है भाई साहब, x is a variable, y is a variable, उसमें डिग्री 1 इक्वेशन है, दैट्स व्हाई इट्स अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, राइट। x1 y1 तो लिखना पड़ेगा ना समझाने के लिए, और they are constants, they are a certain value, it could be 3,2, it could be 1,7 whatsoever, right। हाँ भैया नैनो की बात है तो कोई टेंशन बाजी, लिखो बड़ा प्यारा क्वेश्चन फाइंड का। अब जितना अभी तक पढ़ाया इन सबका मिक्स मामला है इस क्वेश्चन, ठीक है ना, सबका मिक्स मामला है। फाइंड द लोकस, लोकस भी मिक्स कर दिया साथ में, ऑफ द मिडल पॉइंट, find the locus of the middle point of the, find the locus of the middle point of the chords of a circle, locus of the midpoint of the chords of a circle, सर्कल की इक्वेशन लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। फाइंड द locus of the middle point of the chords of the circle which passes through, which passes through the fixed point, which passes through the fixed point a comma b, which passes through the fixed point a comma b lying outside the circle, which passes through the fixed point, passes through a fixed point a comma b lying outside the circle। देखो लोकस आ गया, मिड पॉइंट आ गया, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट आ गया, कोड आ गया, फिक्स पॉइंट आ गया, सारी चीजें आ गई इसके, समझ आ रही मेरी बात, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं दोबारा और इसको डायग्राम बनाने की कोशिश करें। लोकस बताना है किसका, मिडल पॉइंट का, किसकी कोड पर सर्कल। एक काम कर, ये एक सर्कल, उसकी कोई एक कोड, ये ए बी, उसका मिड पॉइंट है, उसका लोकस पी है, उसका कोऑर्डिनेट एच कॉमा के मान ली, जिस पॉइंट का लोकस निकालते हैं उसका कोऑर्डिनेट एच कॉमा के मान दो, मिड पॉइंट मान लिया, करेक्ट हो गई बात ये। लोकस ऑफ द, locus of the midpoint of the chord of the circle which passes through fixed point a comma b line of the circle, line outside the circle, ठीक है। अब इस P पॉइंट का जो लोकस आ रहा है वो क्या कर रहा है, किसी फिक्स्ड पॉइंट यहां पर कहीं है Q A कोमा B से पास कर, समझ आ गई बात, फिर दोबारा पढ़ लो, लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ए और बी गिवन, एक और बी तो गिवन है ना क्वेश्चन क्यू, हाँ क्यू के कोऑर्डिनेट एक कॉमा बी है ना, कहीं तो लाइक करेगा, लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कोड ऑफ द सर्कल which passes through a fixed point a comma b lying outside the circle, समझ में आ गई, पक्का देख लो, पढ़ने में कोई परेशानी होगी इसको समझ आने में। लोकस के मिड पॉइंट का ऑफ अ कोड व्हिच पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल, मतलब ये कोड के ऊपर ये पॉइंट ए कॉमा बी लाइन करता है, ये मतलब हो रहा है इस बात का, ये कोड जिसका कि मिड पॉइंट है उसका लोकस चाहिए, और ये कोड ए कॉमा बी से पास कर रही है और ए कॉमा बी सर्कल के बाहर नहीं कर रहा। क्लियर होगी बात ये, पक्का समझ आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। ये रहा सर्कल का सेंटर सी, इसका कोऑर्डिनेट कितना, माइनस जी कोमा माइनस है, बोलो सही है, पक्का क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें, ठीक है। इससे ये इसके परपेंडिकुलर होगा, पढ़ा हुआ सर्कल के सेंटर से मिड पॉइंट पर अगर कोड पर ज्वाइन करते हैं तो हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर, ठीक है। कैन आई से नाउ स्लोप ऑफ पीसी इनटू स्लोप ऑफ पीक्यू इज इक्वल टू -1, हाँ या ना, बोलो बोलो, बोल सकता हूँ, खत्म हो गया क्वेश्चन, आंसर आ गया, ठीक है। कैसे, लोकस का मतलब आंसर कैसा चाहिए होगा हमें, एच और के में एक रिलेशन चाहिए होता है, नॉन क्वांटिटी,
एम पीसी का स्लोप कितनी है, पीसी की स्लोप बताओ, के प्लस एफ डिवाइडेड एच प्लस जी मल्टीप्लाई बाय पी क्यू की स्लोप कितनी है बोलो, के माइनस बी डिवाइडेड एच माइनस ए इज इक्वल टू -1, एच की जगह एक्स कर देना और के की जगह वाई, आपका आंसर आ गया। तो होगी बात, नहीं समझ आई बात, बोलो बोलो बोलो, पक्का लिया 100%। आर वी गेटिंग अ रिलेशन इन एच एंड के इन्वॉल्विंग द known things, yes or no? Yes, that means this is the correct answer, perfect answer, correct। इससे छोटा कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता। दिस इज द मेथड नंबर 1। एक और मेथड सीखना है, कोई बात नहीं, ये भी सीख लेते हैं, ये मेथड नंबर 1 है। मेथड नंबर 2, डन यहां तक। आज की क्लास समझ आनी अत्यंत अनिवार्य है, लेकिन समझ आना और एप्लीकेशन कर पाना दो अलग बातें हैं। मैंने अपनी तरफ से काम करा दिया, घर जाके करना पड़ेगा। बोल दो मेथड नंबर 2, सुनो, रुको अभी, नोट कर लो। ओके, देख लिया मेथड नंबर 2। अरे भाई इसको ज्वाइन कर दो, क्यों परेशान हो रहे हो। ट्राइंगल PCQ, राइट एंगल ट्राइंगल, पाइथागोरस लगा दो, तभी आंसर आ जाएगा। CQ का स्क्वायर इज इक्वल टू PC का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, जो यहां से आंसर है और यहां से सेम है। ये सेकंड तरीका, समझ आ गया, पक्का क्लियर। तीसरा मेथड भी पढ़ लो, अगर अच्छा नहीं लगा तीसरा भी कर ले। दूसरे मेथड में हमने केवल और केवल पाइथागोरस से लगाई और कुछ नहीं था। ओके, डन, चलो ठीक है। मेथड नंबर 3 पे चलते हैं। मेथड नंबर 3 क्या कह रहा है, सर आप ही ने तो पढ़ाया अभी, एक कोड जब मिडिल पॉइंट उसका गिवन हो, तब आप ही ने तो पढ़ाया ये इक्वेशन होती है, अभी पढ़ा आपने, इसको भी अप्लाई कर देते हैं। क्या ये ए भी एक कोड है जिसका कि मिड पॉइंट का लोकस चाहिए, तो उसका कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट का h, के, करेक्ट। तो इक्वेशन ऑफ ए बी उस मिड पॉइंट की, क्या मैं लिख सकता हूँ टी इक्वल टू S1 है, हाँ या ना, बोलो बोलो बोलो। बस इस क्वेश्चन में और उसमें फर्क क्या, वहां पी का कोऑर्डिनेट x1 y1 था, यहाँ पर h को, तो मैं h और k इन्वॉल्व कर लेता हूँ, कोई फर्क नहीं, ठीक है। अब सर्कल वहां पर ये था, अब यहाँ पर ये t, अब क्या लिखूं, x x1 की जगह hx प्लस ky प्लस 2g टाइम्स h प्लस x बाई 2 प्लस 2f टाइम्स k प्लस y बाई 2 प्लस c। ये क्या लिख दिया, d, क्या लिख दिया t, यहां तक क्लियर होगी बात। इक्वल टू क्या लिखना है, s1, x की जगह h का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर प्लस 2gh प्लस 2f इंटू k प्लस c तो कट जाएगा। ये इक्वेशन किसकी आ गई, ए बी, किसकी इक्वेशन आ गई, ए बी की। क्या निकालना है, लोकस, क्या निकालना है, लोकस। क्या मेरे को क्वेश्चन दे रखा है, दिस लाइन passes, this line passes through
क्यू पॉइंट ए कॉमा बी। यस और नो? क्या ये लाइन ए कॉमा बी से पास कर रही है, क्यू से पॉइंट से पास कर रही है? बोलो, पक्की बात कर रही है? तो क्या कर दें, एक्स की जगह वाई की जगह बी लिख दो, h इंटू ए के इंटू बी, 2 से 2 कटा, 2 से 2 कटा, g टाइम्स h प्लस ए, f टाइम्स k प्लस b इज इक्वल टू h का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर प्लस 2gh प्लस 2fk। क्या ये बात समझ में आ गई यहाँ तक? बोलो सही है क्या? अब क्या निकालना है फाइनली? फाइनली क्या निकालना है? लोकस। लोकस के लिए क्या करते हैं, h की जगह और k की जगह कर दो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ये तीसरा तरीका समझ आ गई? अब क्वेश्चन वेरी करेगा कौन तरीका कहां पर लंबा है छोटा जा रहा है। जरूरी नहीं है ये तरीका यहाँ सबसे छोटा रहा तो हर जगह सबसे छोटा होगा, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, वो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। समझ आएगी? लिखो एक बार। आगे समझ तीनों मेथड बढ़िया से। एक और मेथड चाहिए, एक और समझ, मेथड नंबर 4 में कर लेते हैं। हर से तक करा दो कि नहीं करा सकते? सर आपने मानना तो है, आपकी मर्जी। ठीक है, एक और मेथड कर लेंगे, सुनो जी। तो सीधा सीधा ये तो आंसर लिखने वाला मेथड है, लेकिन इंपॉर्टेंट है हमारी सोच वैसी है कि नहीं, हमें समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चीजों को हम क्लिक कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, वो कैसे आएगा? ये डायग्राम नजर आ रहा है? ये एंगल कितना है? एंगल इन सेमी सर्कल क्या होता है? एंगल इन सेमी सर्कल क्या होता है? सी क्यू को डायमीटर मान लिया, बात खत्म। सी क्यू इज द डायमीटर, डायमीटर है तो आंसर लिख दो। क्या? x माइनस एक्स वन यानी प्लस x माइनस थ्री प्लस वाई माइनस वाई वन यानी f वाई माइनस बी इक्वल टू 0। आंसर आ गया। समझ आएगा? ऐसा क्लास में कल भी बताया था, ट्राइंगल पी ए बी को सर्कल स्क्राइब करने वाला सर्कल, ये वही सर्कल है, बस वहां पर ए और बी नहीं दिया होता, यहाँ ए और बी आ गया। ये 90 डिग्री है ना, देख करके फील आ गई, एंगल सेमी सर्कल 90 डिग्री होगा, बात खत्म हो गई। ये सेमी सर्कल मतलब सेमी सर्कल कब बनेगा, जब सी क्यू यहाँ पर डायमीटर, डायमीटर बनेगा तो डायमीटर फॉर्म से बना देगा सर्कल, खत्म। ये लोकस की इक्वेशन ही तो आई। एक्चुअली इसको फील करो, अगर ये बहुत गहरा सवाल है, बहुत बड़ा भयंकर थॉट डालने वाला सवाल है। ये पी एक्चुअली ऐसे समझो, अब मेरे पास एनिमेशन है नहीं, मैं समझा नहीं सकता उसे, तो सोचना पड़ेगा। कोड फिक्स है क्या? नो, है ना? कोड यहाँ हो सकती है, जी यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, हाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। कोड यहाँ है तो मिड पॉइंट यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, करेक्ट। तो जैसे जैसे मिड पॉइंट है उस हिसाब से ये उससे पास करता चला जाए। तो पी तो वेरिएबल, पी वेरिएबल मूव कर रहा है, कहाँ मूव कर रहा है, पी यहाँ कभी मूव कर रहा है, कभी यहाँ मूव कर रहा है, कभी यहाँ, कभी यहाँ, यहाँ 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 मूव कर रहा है। तो सर्कल वहां हो गया। और ए कॉमा बी इधर नहीं है,
हो सकता है इधर, हो सकता है इधर, हो सकता है इधर, हो सकता है इधर, हो सकता है इधर। ए कॉमा बी तो तुमने एक पोजीशन फिक्स कर ली, लेकिन हो सकता है वो कहीं और भी हो। तो पी भी मूव कर रहा है, पी उस सर्कल पे मूव कर रहा है। वो कर्व जो आया, क्योंकि पी तो सर्कल के अंदर लाई करेगा, पी तो कहां लाई करेगा, पी मिड पॉइंट है किसका, कोड का। पी किसका मिड पॉइंट है, कोड का। तो जो ये हिस्सा है, ये पी केवल इस हिस्से के ऊपर लाई करेगा। और लेकिन हाँ जी, और वर्टिकल लाइन कोड, हाँ ठीक है ना, पी इस हिस्से पे लाई करेगा। वो अलग बात है, ये हिस्सा उस सर्कल पे लाई करेगा जो हमने निकाला है, क्योंकि ये फाइनली एक सर्कल है। ये चारों इक्वेशन से निकालोगे ये सर्कल ही आ रहा है। तो पी पॉइंट लाइज ऑन अ कर्व whose portion is of a circle। ये फील आना, ये समझ आना, ये बहुत बड़ी बात है कि आज मैंने आपको कोनिक सेक्शन की आधी चीजें खत्म करा दी हैं। मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? तभी मैंने क्या कहा, वो ये सर्कल है, लेकिन पी क्या कर रहा है, इस हिस्से पे लाई कर रहा है, और ये हिस्सा किस पे लाई कर रहा है, सर्कल पे लाई कर रहा है। उस सर्कल की इक्वेशन क्या है, बोलिए। तो लोकस क्या करता है, रास्ता। हम ये थोड़ी ना कह रहे हैं उस रास्ते में इतने और इतने हिस्से में लाई कर रहा है, हम तो कह रहे हैं लाई कर रहा है, रास्ता बता रहा है मुझे बस खाली। समझ आएंगे वर्टिकल कोड में वाला है, अगर वर्टिकल कोड में आएंगे वर्टिकल कोड कौन सी कोड होती है, ये मतलब ये, अच्छा जी फिर तो एक हम अभी यहाँ आ जाएगा कि नहीं। अरे यार तो सोच ऐसे ले यार, तो क्या फर्क पड़ रहा है, तू एक गेम लगा। ठीक है, तो समझ आई बात क्या। देखो पता है, सोचने का ढंग, तरीका, ये बहुत मैटर करता है, तब जाकर के सवाल बता पड़ेगा।